नमस्कार, जय जवान जय किसान। हमें चंद्रभान सिंह किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल पर राहुल जवान के साथ। तो इसमें क्या करना है, जैसे जैसे हमारा ये कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर ये सारा कचरा उठा के अगर इसी पे डाल दिया जाए बेड पे, तो कोई भी खरपतवार नहीं जमने देगा इस पे। अब जब यहाँ खरपतवार नहीं जमेगा तो हमारी जो जड़ें हैं या जो भी हम भोजन देंगे उनको, तो वो पूरा पौधे को प्रॉपरली मिलेगा। और जब पौधे को भोजन मिलेगा तो अपने आप वो जितना हम देंगे उसको अपने आप वो अपटेक करेगा उसको, तो भोजन ज्यादा उठाएगा तो ज्यादा अपना जो है कहना वजन लेके आएगा। ये इसका मेन कारण होता है। तो ये नाली में जैसे ये पड़ा है, तो नाली में पड़ा ये बेस्ट, मतलब बेकार है, बेकार पौधे का कोई काम का नहीं और आपके भी कोई काम का नहीं, नुकसान हो रहा ना। अब यही अगर इस पे जाए तो इस पौधे के लिए रामबाण है, और ये नाली में पड़ा है तो बेकार है। क्योंकि केले की जड़ें पौधे से 1.5 फुट 2 फुट बस, इससे ज्यादा नहीं होती। जो फीडर रूट होती है, रनर रूट तो जाती, वो लंबी जाती, तभी तो पौधा खड़ा है। कुछ लोगों की भ्रांतियां रहती हैं कि पौधे पे मिट्टी को दाबना, जैसे ये पौधा खड़ा है, ये इसको जो है ऐसे करके मिट्टी को दाबते, तो मतलब ये सोचता है कि गिरेगा नहीं। तो पौधा जितना मिट्टी में दाबते चले जाओ, ये उतने अपने आप उसको ऊपर को बढ़ाएगा। क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो हमेशा ऊपरी सतही पे ही रहती है, ज्यादा गहरी नहीं जाती फीडर रूट। उसे भोजन के लिए वो हमेशा से ऊपर की जड़ें जो आएंगी वो ऊपर के लिए निकलेंगी। तो हमें ये मिट्टी में नहीं दाबना है, मिट्टी केवल यहीं तक लगानी है। इसका जो टखना होता है, ये देखो ये है, इसको केवल ढकना होता है हल्का सा, बस इसके ऊपर मिट्टी नहीं चढ़ानी। बेड बना दिया, बेड पर लगा दिया, एक बार हल्की मिट्टी जब लगा कि हाँ भाई ये मतलब हमें ढकना है केवल, इसके बाद अगर ऊपर तक और दाब दो तो दिक्कत हो जाएगी। उसको फिर उसका आप मुंह बंद कर रहे हो जड़ों का, उसकी जड़ें जो है बिल्कुल ऊपर ही होती है। और भट्टी खाद वगैरह जो भी देना होता है वो राउंड अप में देना होता है। जैसे पानी जब ऑडी में दिया जाता है, जैसे इस नाली में पानी दिया और एक नाली सूखी रखी, तो हमें जहाँ नमी है तो इसमें हमें यहाँ पे इसको भट्टी खाद को दे देना है। यहाँ अब उस नाली में पानी दिया तो इस तरफ दे दिया। और इन जो पिल्लों को डैमेज करना है तो इनके लिए एक व्यवस्था होती है, इनको ड्रिल करना है। जैसे दरांती से काट दिया, और काटने के बाद जैसे यही किल्ला है, ये किल्ला है, इसको बार बार नहीं काटना पड़ेगा। एक बार दरांती से काटो, और एक पाइप की एक ड्रिल मशीन आती है, उससे उसको इसी में डालो और ड्रिल कर दो, तो इसकी जो अंदर की जो गिदी होगी वो निकल के ऊपर निकल आएगी। जैसे पहले इंजन चलते तो पटा जोड़ते थे, तो उसकी एक गुलशन आती थी, तो उसमें जैसे ही छेद करते तो वो गुलशन को पटा को जो टुकड़ा हो तो वो वहीं अंदर होके बाहर फेंक जाती। ऐसे उसमें ड्रिल मशीन में होता है रूट कैनाल, दांतों को जैसे रूट कैनाल करते हैं। हाँ, तो इसको जो है ये काटा और उसमें वो ड्रिल कर दिया, तो उसमें से जो गिदी होगी वो उसी में आ जाएगी। अब उसमें हो जाएगा होल, उसमें एक चुटकी भर यूरिया डाल दो। अब ये उसको अंदर अंदर जला देगी, या फिर कैरोसिन ऑयल डाल दो। कैरोसिन तो मिलता नहीं, तो यूरिया ही मस्ट है। ये आपको बार बार नहीं काटने पड़ेंगे। तो और ज्यादातर ये जो बच्चे खड़े रहते हैं इनको ज्यादा दिन नहीं रखना है, क्योंकि जैसे ये बड़े होंगे तो ये उतना भोजन आप जो दे रहे हैं वो जैसे ये बढ़ रहे हैं, ये पौधे ये भोजन ये बार बार काटे गए, ये बार बार काटे गए हैं, लेकिन फिर भी निकले, अच्छे से ड्रिल नहीं हो पाए। तो इनको एक बार ड्रिल कर दो तो एक ही बार में छुट्टी खत्म, फिर दोबारा नहीं निकलेगा। तो ये चीज है। और पौधा तो अपने आप में शानदार है ही, देखो ठीक है, वो 30-36 से कम थोड़ी है। बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छी मेहनत है। आओ देखते किधर बंद किधर निकले। यहाँ पे बताऊंगा ये गर्मी में निकल के आया ये
जो निकला है। जो छूट गए ना बाद में निकले। अच्छा ये पुराने पौधे में निकला है कि नए वाले में? ये नए वाला है, ये नहीं, ये नया पौधा है, फिर भी ठीक है, नहीं बढ़िया है, कोई दिक्कत तो है नहीं, अच्छा निकला है। अभी इतना इसको बड़ा जो भरने में टाइम लगेगा ना, तो गैपिंग दूरी वो सब, हाँ वो सब बढ़िया है। अब जैसे ये कमल टूटा है, वो तो तोड़ दिया ना, तोड़ा गया है, लेकिन इसमें अगर हम पोटली बांध देते गोबर की खाद की, जैसे सड़ा हुआ गोबर, तो उसी में 19 डाल लिया और उसी में डाल लिया है खाने वाला ग्लूकोज। तो जैसे मान चलो जब हमें बंच मैनेजमेंट करना होता है, तो बंच मैनेजमेंट, गांधी जी इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे इसका बंच मैनेजमेंट करना है, तो बंच मैनेजमेंट जैसे जब ये मान चलो ये वाला निकला, और जब निकलता है तो ये इसकी जो फलियां होती है नीचे को जाती हैं, और जब ऐसे ये टर्न ले छोड़ा जाता है, जैसे 11वें पंजे में एक 12वें पंजे में, तो 12वें पंजे का केला जहां तक है वहां तक भोजन आएगा ऊपर से, और अगर वो भी तोड़ दिया तो फिर 11वीं तक रह जाएगा, तो ये जो नीचे से फंगस जाएगी वो वहां तक चली जाएगी, और अगर ये नहीं रखे तो फिर ये इस पंजे तक जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पे गोबर की पोटली और एक कोई कलर का धागा शुरुआत में, इसलिए कि हम ये पता चल जाता है इससे कि हमने इसमें बंच मैनेजमेंट किया है, और ये फला तारीख को किया, इसकी डायरी मेंटेन होनी चाहिए कि हमने फला तारीख को ये मैनेजमेंट किया है, तो हमने कितने पौधे किए हैं। जैसे मान के चलो कि हमने आज 300 पौधे किए हैं, तो ये फला तारीख के 300 पौधे, तो वो हमें व्यापारी को बेचने में या खुद को काटने में आराम रहता, और केले का जो वजन होता है वो लास्ट के 15 दिन में इतना बढ़ता है भरण में, और ये जो छियां अभी चपटी चपटी है, अभी जब ये छियां इसका जो है आकार बिल्कुल गोला हो जाए, गोल चारों तरफ से गोल हो जाए, मान लो कि ये मैच्योरिटी पे आ गया है, कटने लायक हो चुका है, ये छोटी छोटी बात है। और तो जब आप करोगे आगे तो आपको सब समझा ही दिया जाए।